नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुद्ध निराता। वो 15वीं गाथा में आता है न, अपदेश संत मजम। पंडित जी, अपदेश संत मजम, उसका अर्थ अखंड क्या है? वो विद्यानंद जी ये बात झूठी है। सुनो, तो वे कहते हैं कि उपदेश का अर्थ अमृतचंद्राचार्य जानने में न याद क्या नहीं, हम कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य को उपदेश संत का अर्थ जान ख्याल में न आया तो लिखा नहीं, एक बात। उपदेश का अर्थ जैसे आचार्य टीका में द्रवश्रुत क्या है, एक बात। और उपदेश संत मजंगनो अर्थ ये सूत्र में 15वीं गाथा आई, उसमें आ गया। पंडित जी, द्रवश्रुत ये शब्दों से द्रवश्रुत है। 15वीं गाथा है, ये द्रवश्रुत है। द्रवश्रुत में आ गया उपदेश का अर्थ। अमृतचंद्राचार्य वो ख्याल नहीं रहा तो नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये उसमें गाथा वही द्रवश्रुत है, उपदेश संत मजम। द्रव्य सूत्र में भी ये कहा और भाव सूत्र में भी वितरागता भाव शुद्ध उपयोग ये जैन शासन ऐसा कहा। द्रवश्रुत में भी ये गाथा ही द्रवश्रुत है। पंडित जी, उपदेश संत मजम की गाथा में इस द्रवसूत्र में ही आया, इसलिए द्रवश्रुत का अर्थ उपदेश का अर्थ का नहीं किया है अमृतचंद्राचार्य है। ना द्रव एम नहीं, ये में नहीं, ये गाथा ये द्रवश्रुत है, हम कहना है। पंडित जी, ये गाथा ही द्रवश्रुत है, तो द्रवश्रुत आ गया भाई। अने उसका भावश्रुत तो पसई अपन शुद्ध उपयोग में आत्मा को देखते हैं, ये जैन शास्त्री भावश्रुत हुआ। पंडित जी बराबर है, समझ में आया? जैसे गड़बड़ हो गई बहुत। उपदेश नो अर्थ अखंड किया है, ये बात ऐसे ऐसे है नहीं। समझ में आया? અને दूसरी बात एक है, रात्रि को प्रश्न हुआ था चंदुभाई ना, ये प्रश्न उठा हुए कि रात्रि को बहुत चला था कि जैसे क्षेत्र का अंत नहीं, ये वस्तु स्थिति है, ऐसे काल का अंत नहीं, शुरुआत कहां से उसका इस वस्तु का स्वरूप ऐसा। ऐसी द्रव्य की पर्याय पहली क्या, उसका अंत नहीं, पहली क्या। ऐसे आत्मा में अनंत गुण जो है, उसका आखिर का गुण क्या, ये है ही नहीं। समझ में आया? तो इतना द्रव्य का स्वभाव गुण अमाप है, और पर्याय एक समय के भी एक अनंत है, भी अमाप है कि अनंत पर्याय एक समय के है, तो अनंत 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 में आखिर क्या पर्याय उसमें एक समय में, ये भी है नहीं। ત્યારે કોઈ કહે કે એટલું બધું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ अमाप ने उसका माप पर्याय ले ले तो विकर रहे उसमें आया। समझ में आया? ऐसा है नहीं।
समझ में आया? वो रात्रि को कहा था, कहना था, पर चिद विलास में है, चिद विलास है ना, उसमें 34 पाने है। देखो, समानता करी निर्विकल्प वस्तु है, विशेषता विशेषपना एक द्रव्य में अनंत 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 गुण, जिसका अंत नहीं, ऐसे विशेष जब समझाते हैं गुरु, और पर्याय एक समय में अनंत, मुद्दत एक समय की, पर अनंत पर्याय में पर्याय आखिर के ऐसा है नहीं, अनंत 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 एक समय में हो, ऐसा शीश को प्रतिबोध कीजिए। चिद विलास में है, चिद विलास दीपचंद जी। तब ज्यों ज्यों शीश गुरु के प्रतिबोध को गुण का स्वरूप, नियम सार में ऐसा कहा कि द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों का विचार करना है, विकल्प में आना आवश्यक है। यहाँ ये कहा कि द्रव्य गुण ने अनंत अनंत गुण ने अनंत अनंत पर्याय का गुरु जैसे शिष्य को समझाते हैं। प्यारे, गुरु के प्रतिभूत को गुण का स्वरूप जानी जानी विशेष भेद होता जाता है, विशेष उसका भेद ज्ञान निर्मल बहुत हो जाता है। और तब वे शिष्य के आनंद की तरंग उठे। समझ में आया? भगवान आत्मा एक और अनंत 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 अनंत, क्षेत्र से अंत ही आ गया इतना में, पर भाव की संख्या की अनंतता का अंत नहीं। और एक समय की पर्याय अनंत में आखिर के है तो एक समय, पर अनंत में पर्याय आखिर की ऐसा है नहीं। ऐसा कोई गंभीर गूढ़ धर्म गुण का ने पर्याय का, क्षेत्र का ने काल का, ऐसे व्याख्या जैन गुरु करते हैं तो शिष्य सुनने में उसको विशेष भेद ज्ञान हो जाता है और जानी जानी आनंद की तरंग उठे, तीन समय वस्तु का निर्विकल्प आस्वाद करे। पंडित जी, बात है भाई, आ तो गंभीर अलौकिक बात है, कोई शास्त्र का एकला शब्द की बात नहीं है। अनंत 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 आत्मा में जो ये विचार की कसौटी में न ले तब तक अनंत है भले माने, पर अंदर कसौटी में चढ़ावे जब, तो एक वस्तु में अनंत गुण और एक परमाणु में अनंत गुण, जितनी संख्या में एक आत्मा में गुण है, अनंत 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 नो अंत नहीं। ऐसे एक परमाणु में अस्तित्व वस्तुत्व की अनंत गुण इतना है कि उसका अंत नहीं, परमाणु इतना। और एक आकाश में भी अनंत गुण है, जितना परमाणु में इतना आकाश में है और इतना एक आत्मा में है। असंख्य प्रदेशी में भी अनंत 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 अनंत, एक परमाणु में भी अनंत अनंत, एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी आकाश में अनंत अनंत। समझ में आया? झोला आते झोला, हमारा झोला चढ़ी गया घनी बार, रात्रि गमे एम करता है, व्याख्या में झोला जाओ એને આંખ ભારી થઈ જાય છે, આવી વાતમાં ભારી આંખન થાય। समझ में आया?
मेरी समझने की चीज है उसमें। है अनंत आवे ही अनंत है। अर्धपुद्गल का अनंत तो अंत आता है क्या? अर्धपुद्गल है ये अनंत काल है, पर उसका अंत आता है। पर अनंत परावर्तन का कभी अंत नहीं। ऐसे एक द्रव्य में अनंत गुण का कोई अंत नहीं, एम आकाश का क्षेत्र का कोई अंत नहीं। जीनी बात से भाई, एक समय में अनंत ही पर्याय ना अंत नहीं कि आप पर्याय आखिर की एक समय में अनंत, तो अनंत 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 में आखिर की ऐसा अंत नहीं भाई। कोई वस्तु है गुण का नहीं, पर्याय तो एक समय के, वो टिकाली का अंत नहीं, एक समय का अंत नहीं। अंतिम पर्याय क्या है? पर्याय अनंत अनंत है, अंतिम क्या? समझ में आया? अनंत अनंत 24 हो जाए तो भी उसका अनंत 24 में अंत आ गया आखिर। पर आ तो अनंत अनंत काल कभी आदि है नहीं, अंत नहीं, उसका कभी अंत नहीं, शुरुआत नहीं। अंत क्या कोने क्यों अंत આવી જાય? આ તો અંત આવી ગયો ને अर्ध पुलिंग परावर्तन में अंत काल का अंत आ गया। ये अंत है ना, अंत ये प्रकार का अंत है। ऐसा है दौड़ में पाठ है, ऐसा दौड़ में ऐसा पाठ लिया है कि अनंत में दो प्रकार। अर्धपुद्गल ये अनंत है पर उसका अंत आ जाता है। मेरा शास्त्र आधार में पड़ा, शास्त्र में तो दिगंबर संत हो तो गजब काम किया है। अर्धपुद्गल अंत आ गया, अर्धपुद्गल के अंत है। समझ में आया? पर अनंत 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 गुण जो स्वभाव उसका अंत नहीं भाई। अलौकिक बातों है बापा, प्रभुतानी पार न મળે। ये अनंत अमाप उसकी ज्ञान पर्याय माप ले लेती है। क्या किया ये? ज्ञान की वर्तमान पर्याय अनंत 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 जिसका अंत नहीं उसका माप ले लेती है। माप ले लिया तो अंत आ गया। उसका अंत क्या आया? अनंत का अंत यहाँ ज्ञान आया, अनंत का अनंत ज्ञान आया। बहुत सूक्ष्म बात भाई, समझ में आया? दृढ़ान योग बहुत सूक्ष्म है, ऐसे कोई साधारण अभ्यास से समझा ऐसी चीज नहीं भाई। एनी एक समय के पर्याय में पण अनंत विभाग प्रतिच्छेद। एक समय के पर्याय में अनंत मायने एक पर्याय में अनंत विभाग प्रतिच्छेद, उसका अंत नहीं, इतना पर विभाग प्रतिच्छेद। क्यों कि एक समय में अंत नहीं ऐसा क्षेत्र का ज्ञान आ गया, अंत नहीं ऐसा काल का ज्ञान आ गया, अनंत धर्म जो है उसका अंत नहीं, उसका पर्याय में ज्ञान ख्याल आ गया। समझ में आया? तो ये पर्याय में अनंत 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 सामर्थ्य है। ये सब द्रव्य सूत्र में कहा है। समझ में आया? ये 15वीं गाथा में जो ये आएगा, जो पसे अपाणं अबद पुठंगनं यदम विशेषण संयुक्तम अपदे संत मजम पसे जन शासन सम। तो इसका अर्थ कि अमृत चंद्राय अमृत उपदेश का अर्थ किया ही नहीं, ऐसा है नहीं। ये उपदेश संपन्न जो सूत्र कहा उसमें इस द्रव्य सूत्र आ गया। समझ में आया? जनिया द्रव्य सूत्र ये है कि जिसमें उपदेश नाम द्रव्य सूत्र उसमें आया, क्या आया कि अबध पश्च है आत्मा, ही उसमें आया है। अरे भाव श्रुत में भी ये आया
शुद्ध उपयोग में कि अबद्ध पश्चात्मा श्रुत उपयोग में आया, वो जैन शासन। द्रव्य सूत्र में ये कहा, भाव सूत्र रूप परिणमन हुआ। समझ में आया? ये उपदेश संत बनते, ये बात है भाई। અત્યારે तो कल्पना से अर्थ करके ऐसे न चले भाई। आचार्यों कहते हैं, ये तो संतों कहते हैं, इसकी वाणी का पार है। ये पानी वाणी में भाव जो कहने में आया है अपार है। वाणी का वाणी में भाव हो, गुण का भाव, वाणी का अपना भाव, ये वाणी कहती है। वाणी में द्रव्य गुण जो भाव वस्तु है, ये भाव उसमें नहीं आता। पर वाणी जितना द्रव्य गुण भाव है, उसको कथन की शक्ति भाषा की पर्याय में है। भाषा की पर्याय में है। भाषा की पर्याय में वो अनंत द्रव्य गुण पर या नहीं। अलौकिक बातों से बापू आपको समझ में आया? એટલે કે द्रव्य शुद्ध में भी गाथा ही द्रव्य शुद्ध है, तो उसमें भी आ गया है। और अमृतचंद्राचार्य ना अर्थ नहीं क्या, ऐसा है नहीं। ये गाथा अपने संत मन की जाए, वो द्रव्य शुद्ध आ गया उसमें। અને જયસનાચાર્ય ના ટીકા में ચોખા दिया, उपदेश એટલે द्रव्य शुद्धम मध्यम। द्रव्य शुद्ध ने अंदर आ कहा है। शांत नाम भाव शुद्ध और उपदेश ये द्रव्य शुद्ध। द्रव्य शुद्ध में भी आत्मा अबद्ध स्पर्श कहने में आया है, और भाव शुद्ध में भी अबद्ध स्पर्श का अनुभव होता है। ये वो मार्ग से भाई है। का अर्थ आया है, समय शाम दिखा था। कल कहना था ना वीर का, उसमें आया है कि समय सार व्यवहार को लेकर चलता है और उसका अंतिम लक्ष्य निश्चय पद तक पहुंचता है। ऐसे है नहीं। आमान लिखा है, वीर पत्र आया ना, वीर में पत्र कल बताना था तो कोई ले गया था। मेरा नहीं, मैं तो चिन्ह किया है, दूसरा को ले गया है, मगना दिलाया। क्या किया અહીંયા આપણે चलते हैं, देखो पर्यार्थी गुरु व्यवहार नहीं को गौण करके असत्यार का यहाँ आया है बीच में है। जीव उसका अनुभव करता है, वह पद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। क्या आया है पंडित जी? है ओ क्या किया कि आत्मा को अखंड नित्य अनादि निधन है, उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। परद्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाला अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर परद्रव्य से, परद्रव्य का भाव से और परद्रव्य का निमित्त से होने वाला अपना विकार, तीन बोध आया है। भिन्न जाकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमन नहीं होता, तब राग रूप परिणमन नहीं होता। વાત ભાઈ, આ तो जैन शासन एमा समय सार और उसकी टीका ने उसका मरम जयचंद पंडित ने खोल दिया है। इसलिए कर्म नहीं होता और पर्यार्थिक व्यवहार नहीं को गौण करके
पर्याय है नहीं, ऐसा नहीं, पण पर्यायर्थी नय को गौण करके, अभाव करके नहीं। पर्याय का अभाव करके हो तो वेदांत हो जाता है। वस्तु ऐसी है नहीं। पर्यायर्थी नय को गौण करके, लक्षण छुड़ाने को उसको गौण करके भूतार्थ कहा है। पर्याय न हो અને गुण भेद न हो तो वस्तु नहीं ऐसा हो जाता है। शुद्ध निश्चय नहीं को सत्यार्थ कर उसका आलम्बन दिया है। शुद्ध नहीं का विषय जो ध्रुव त्रिकाली विनायक भाव, उसका आश्रय लेने को, आलम्बन लेने को कहा है। वेद का आलम्बन छोड़ाने को, पर्याय का आलम्बन छोड़ाने को। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर्याय है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद जब आत्मा प्राप्त हो गया अंदर में, पीछे उसका आलम्बन नहीं रहता, वैसे आश्रय करना रहता नहीं। पूर्णानंद की प्राप्ति हुई पर्याय में तो आलम्बन रहा नहीं, द्रव्य का आश्रय करना रहा नहीं। क्या कहते हैं? जब लग आत्मा पूर्ण पर्याय को प्राप्त न हो तब लग द्रव्यार्थी नय का आलम्बन लेने को कहा। पर ये आलम्बन से जब पर्याय में पूर्णता हो गई, पीछे द्रव्य का आलम्बन रहा नहीं। आलम्बन तो आश्रय अधूरा था तब आलम्बन रहते थे। पूर्ण हो गया, पीछे द्रव्य का आश्रय रहा नहीं तो होगी पर्याय पूर्ण। આવી વાત જયચંદ पंडिते लिखा, उसका समझना कठिन हो पड़े। समझ में आया? दिगंबरना पंडितों पर यथार्थ कहते हैं। और हमारे पंडित जी ने ऐसा चर्चा हुई थी न खानिया में, तो ये लोगों के मुनि आचार्यों ना वचन ही हमारे प्रमाण है। तो आप कहें भाई बधा ने पंडितों ना भी वचन प्रमाण है। पंडित जी कहा था खानिया चर्चा में, ये की कहने का निकले था। ये सम्यक दृष्टि जो है उसका कथन बराबर मान्य है। आचार्यों ना मान है तो પછી मुनिया पदबंधा और तेरी मुनि है, ये आचार नहीं है तो उसकी मान नहीं है। ये में से माने थे नहीं स्वच्छंदता है। दिगंबर ग्रस्तों पर संकीति, बनारसीदास, टोडरमल जी आदि सब आधार लेने का है। उसका शब्द भी सिद्धांत के अनुसार बराबर साधे साथ। समझ में आया? ग्रस्त संकीति बनाया माटे एना आश्रय लेना नहीं, वो नहीं आधार, ऐसा है नहीं। सम्यक दृष्टि तो जैसा त्रियंश है ऐसा सिद्ध सम्यक दृष्टि है। भगवान त्रिणलोक नो नाथ अंदर ज्ञान दृष्टि में आया। वर्तमान पर्याय में पूर्णानंद का नाथ, लक्ष्य में पर्याय में द्रव्य का सामर्थ्य आया। सामर्थ्य आया, द्रव्य नहीं। उसकी दृष्टिवान गम्यति कहे, ये यथार्थ सिद्धांत प्रमाण कहते हैं। गम्यति कहे तो यथार्थ कहे, ये कहे गम्यति कहे, उसको जो गमते हैं यथार्थ ये कहे। यही कहा देखो, शुद्ध नीचे नई को सत्याग कर आलम्बन दिया। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद द्रव्य स्वरूप का आश्रय आलम्बन लिया। जब लग पूर्ण नहीं है तब लग, मन पूर्ण हो गया, पीछे आलम्बन रहता नहीं, पीछे आश्रय लेना रहता नहीं। घणी बात भाई, वितराग नो मार्ग, ये दर्शन शुद्धि का मार्ग समझना बहुत अलौकिक है भाई। समझ में आया?
अरे एમાં અભિમાન કરે થોડા ઘણા જાણ્યા અમે જાણ્યા બાપુ એ વાતું ના વાતું કોઈ અલૌકિક હે જેના જ્ઞાનના માપ ના આવે ગુણમાં उसका माप कर ले पर्याय बापू ये सम्यक दर्शन की कैसी है द्रव्य में गुण का माप नहीं अंत नहीं का आखिर का उसका सम्यक ज्ञान पर्याय अंत ले ले ये सम्यक ज्ञान की पर्याय की कितनी महिमा है पर्याय की इसका नाम भाव शुभ ज्ञान कहने में आता है पर्याय में महिमा आ रही थी कई रीते पर्याय नो महिमा द्रव्य से के वध जाते नहीं पर पर्याय में द्रव्य का माध्यम ख्याल आ गया तो सारा द्रव्य का सारा गुण का सारा लोकालोक का अपने पर्याय में उसका ज्ञान में माप आ गया एक ज पर्याय में सारा लोकालोक का ये पर्याय में अनंत ही पर्याय का ये पर्याय में अनंत गुण का ये पर्याय में अनंत द्रव्य का जीव द्रव्य कितना कि आदि विना का काल है अनादि शांत अभी तक का काल उसे अनंत गुणा जीव है त्रिकाल से अनंत में भागे जीव द्रव्य की संख्या त्रिकाल समय से अनंत में भागे पर भूतकाल आदि से अंत तक का काल से जीव द्रव्य अनंत गुणा है शू छे अरे जिसकी आदि नहीं काल की इसका अनादि अंत काल उससे अनंत गुणा जीव की संख्या प्रभु द्रव्य कितना एक अने उससे अनंत गुणा परमाणु और उससे अनंत गुणा त्रिकाल का समय और उससे अनंत गुणा एक आकाश का प्रदेश और उससे अनंत गुणा एक द्रव्य का धर्म गुण भाई साधारण बात नहीं समझ में आया ज्ञानचंद जी तो थोड़ा घना ज्ञान हो जाए धारणा का जाने जाने का ओहो हमारे मौत हो गया जगत तुम बताओ जगत जाने अरे भैया तुम क्या ये कहा देखो इस कथन से नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा सत्यार्थ है पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहार नहीं बिल्कुल झूठ है ही नहीं ऐसा नहीं है समझ में आया ऐसा मानने से वेदांत मत वाले संसार को सर्वथा अवस्तु मानते माया ये कहते हैं कि या मां ये पर्याय ने भेद ये मां नहीं ऐसा हो जाएगा ये माया कहते हैं ना माया सब माया है पर माया है कि नहीं समझ में आया वेदांति साथी चर्चा बहुत हो गई थी मोतीलाल जाया परमहंस आया था पहले व्याख्यान आते तो फिर परमहंस हो गया पीछे आया तुम वेदांत वेदांत करते एक रूप में तो दुख है कि नहीं अंदर पर्याय में दुख है कि नहीं दुख से मुक्त होना तो दुख है कि नहीं दुख है तो आत्मा में दुख दो चीज हो गई है वेर हो गया और दुख का अभाव होकर सुख आता है ये भी पर्याय में आया तो द्रव्य ने पर्याय तो हो गया ऐसे न चले कि दुनिया है तो वस्तु का जैसी चीज है ऐसी समझना चाहिए ऊंचा अधिक ने विपरीत सब मिथ्यात्व भाव है समझ में आया संसार को सर्वथा अवश्य मानते ऐसा सर्वथा एकांत पर आ जाएगा उससे मिथ्याद आ जाएगा पर्याय है ही नहीं पर्याय नहीं को असत्यार्थ कहा अशुद्धता को असत्यार्थ कहा भेद को असत्यार्थ कहा तो भेद ने पर्याय है ही नहीं
ऐसा है नहीं। वेद भी है, पर्याय भी है। समझ में आया? આવી ઝીણી વાતો પણ હવે इस प्रकार यह शुद्ध नहीं का अवलंबन वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि हारी गलाएगा। पर्याय नज माने, अशुद्धता पर्याय में है ही नहीं माने तो वेदांति नहीं पेटे मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जो है खूबी। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता श्रद्धांकन भाषा देखो क्या कहते हैं। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यार्था, पर्याय नई की भी सत्यार्था, द्रव्य नई की भी सत्यार्था है। पर्याय में अशुद्धता ही सत्यार्थ है, पर्याय ही सत्यार्थ है, त्रिकाल भी सत्यार्थ है। नहीं, प्रमाण विषय की बात करते नहीं। तो पर्याय में असत्यार्थ कहा तो ये पर्याय असत्यार्थ नहीं, इतना कहना है। पर्याय है, ये तो त्रिकालनी अपेक्षा से एक समय का पर्याय को लट छोड़ाने को असत्यार्थ गौण करके असत्यार्थ कहा, पर्याय अभाव करके असत्यार्थ कहा, ऐसा है नहीं। 11वीं गाथा से कहा ना, व्यवहारो अभूयत्व। 11वीं गाथा मुख जैन दर्शन प्राण व्यवहार अभूतार्थ। व्यवहार शब्द पर्याय, पर्याय अभूतार्थ। कई रीतियां अभूतार्थ, उसका लक्ष्य छोड़ाने को गौण करके अभूतार्थ कहा है। पर्याय नहीं है नहीं कह क्या असत्यार्थ कहा है, ऐसा नहीं। अरे आऊं બધું भाई तारी लीला तो देख तेरा गुणनी पाठ पड़ी अंदर महाप्रभु, छते पर्याय में विकृत अवस्था में दुख है, ये नहीं है ऐसे मानो एकांत हो जाएगा। कथनचित दिखा सर्वनयों की, पर्याय नहीं, द्विवार्तिक नहीं, व्यवहार नहीं, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध द्विवार्तिक नहीं, शुद्ध द्विवार्तिक नहीं, ये कथनचित सत्यार, सबको कथनचित सत्यार मानना चाहिए। कथनचित सत्यार्पणा का शुद्धान करने से देखो, पहले तो ऐसा कहा था कि द्रव्य का त्रिकाली का शुद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। आई तो ये कहा कि पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय है, उसका भी ज्ञान रखकर त्रिकाल का आश्रय लेना, उसका ज्ञान छोड़ देना कि है ही नहीं, त्रिकाल का आश्रय लेना, ऐसा है नहीं। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म है देवचंद जी। क्या कहते संस्कृत व्याकरण ना आई क्या काम है, तो अंतर की बात है बाबा। इस अंतर ना संस्कार की बात है, संस्कृत की बात है। सर्वनयों की कोई प्रकार है सत्यार्थ, व्यवहार नहीं, अशुद्ध व्यार्थिक नहीं, पर्याय नहीं, पण है। कथनचित पर्याय की अपेक्षा पर्याय है, द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य है। लोगों ने कितना खुलासा किया। पहले ऐसा कहा कि अभूतार्थ है, तो आई कहते हैं कि व्यवहार भी है, कथनचित भी है, पर्याय अपेक्षा से है, ऐसा ज्ञान करके त्रिकाल का आश्रय लेना। उसका ज्ञान छोड़ दे, पर्याय है नहीं तो त्रिकाल का आश्रय नहीं होगा, झूठा दृष्टि होगी उसकी। समझ में आया? ગુરિકાજી આ બધું જાણપણું કરવું પડશે। ત્યાં નીલમાં ફિલ્મમાં ધૂળમાં કઈ નથી, ત્યાં શરીરને ઠીક નહીં હોય તો રખડે છે બહાર,
એમ લોકો કે છે. એને કે ક્યાં કહેતો હારું પરેશ્વર એમ કઈ કે हाँ हाँ प्रभु तुम क्या है? मैं तो त्रिकाली हूँ, पर त्रिकाली का अवलंबन लेने में पर्याय बिल्कुल नहीं है, ऐसा लक्ष्य करके अवलंबन लेने जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा. हाँ 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 समझ में आया? आत्मा में विकार है, ये सत्यार्थ है, कर्म से नहीं. मजा आ रहा है ना? आपको आनंद आ रहा है, हंसी आती है. हाँ शिव बाबा અહીંયા तो प्रभु एम कहते हैं यहाँ संतों की वाणी में व्यवहार अभूतार्थ कहा, तो उसका खुलासा पंडित जी करते हैं कि अभूतार्थ तो की अपेक्षा से कहा, कायम रहने की चीज नहीं कायम रहने की चीज का अवलंबन लेने को, पर्याय का अलग छोड़ाने को गौण करके असत्यार कहा. पण पर्याय नहीं न शुद्धता नहीं है, ऐसा लक्ष्य करने द्रव्य का अवलंबन करेगा नहीं होगा. क्यों? पर्याय है इसका तो मानी नहीं उसने. समझ में आया? अशुद्धता संसार है पर्याय में. समझ में आया? जयचंदी पंडित इतना खुलासा करते हैं, गलाना पंडित ही कोई है. इसलिए सर्वनयों में क्या आया? अशुद्ध द्रव्यार्थी, विकारी पर्याय, मिथ्यात्व पर्याय आदि है, ऐसा लक्ष्य जानना चाहिए. है नहीं पर्याय में, मिथ्यात्व में पर्याय है ही नहीं. तो उसने सब नई का सत्यार्थ माया नहीं. આવી વાત છે. बम्बई આવી વાત છે. इस प्रकार शाहदवाद की समझकर, देखो शाहदवाद की समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए. पर्याय शुद्ध है, विकार है, नई मां लक्ष्य रखकर त्रिकाल का आश्रय लेना, ये शाहदवाद का शरण है. एकांत मानना कि द्रव्यज है, पर्याय नहीं, अशुद्धता नहीं, संसार नहीं, विकार आत्मा में नहीं. समझ में आया? तो एकांत है ये. है एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए. है मुख्य गौण को कथन सुनकर द्रव्य त्रिकाली को मुख्य करके निश्चय कहा, અને पर्याय अशुद्ध आदि का भेद को गौण करके असत्यार कहा, गौण करके असत्यार कहा. तो सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए. पर्याय नहीं है, अशुद्धता जीव में, पर्याय आत्मा में है ही नहीं. संसार विकारी पर्याय जीव की पर्याय में है ही नहीं. ऐसा एकांत नहीं लेना. माया ये कहते हैं अज्ञानी वेदांती, ऐसे नहीं. या माँ ये है नहीं, पर या कहते हैं उसका अस्तित्व हो गया. समझ में आया? या माँ ये नहीं, तो ये नहीं तो ये है, उसमें आ गया. विकार है, राग है, पंडित जी है नहीं, तो उसमें तो आ गया, है आ गया. समझ में आया?
मैं आत्मा है मैं नहीं, उसमें हूं ऐसा आ गया निर्णय जिसने किया वो आत्मा है। समझ में आया? भगवान का लॉजिक न्याय बहुत सूक्ष्म है। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकाराचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार की दृष्टि से बदपश्वादी दिखाई देता है, कर्म का संबंध है, अनियतता है, विशेषता है, रागद्वेषता है। ये इसको भूतार्थ पहले कहता आया है, पर्याय नहीं सही भूतार्थ है, फिर लिखा है। वह इस दृष्टि से सत्यार्थी है। पर्यायी दृष्टि से तो ये बदस्पष्ट व्यवहार आदि राग आदि है तो है, ये दृष्टि तो सत्य है। આવું હવે નવરા ધંધો ક્યારે નવીન કરવો એ અશોકભાઈ ધંધા નવરાશ પરના પાપ આડું કરવાના આત્માને બગાડવાના રસ્તાના કાળમાં આ કેદી સુધારવાનો ये शुद्ध नहीं की दृष्टि बदप्रसादी असत्यार्थ है, पर्याय दृष्टि तो सत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य शादवाद बताया है, अपेक्षा से कहना ये बताया है। टीका को सत्यार्थ ने पर्याय को सत्यार्थ अपेक्षा से कहा है। एकांत मान ले पर्याय ने अशुद्धता है ही नहीं, ऐसा है नहीं। अने अशुद्धता कर्म ने लઈને है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? अपनी पर्याय की तीक्ष्ण युगता के कारण से अशुद्धता है। આવું સ્વરૂપ હોય એને સમાજમાં સમજાય નહીં એટલે પછી વ્રત ને તપ ને કરવો ભક્તિ આ પૂજા ના ભગવાન એ તો બધી રાગ की ક્રિયા એને ના પણ એ કઈ આત્મા સ્વરૂપ નહીં તીખાડી। वो कोई धर्म नहीं, धर्म है अधर्म है, ये भी है खरा। राग भाव ये अधर्म है, ये है खरा पर्याय में। उसको लक्ष्य छोड़ाकर धिकारी का अवलंबन रहे प्रभु, जहाँ भगवान पूर्ण परमात्मा पदा है उसका आश्रय दिया है। पर्याय को गौण करके अभाव करके दिया नहीं। यहाँ यह समझना चाहिए कि न ये शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है, न ये तो प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान ही प्रमाण है तो शुद्ध ज्ञान पर्याय, भाव शुद्ध ज्ञान ही है तो पर्याय, पर ये पर्याय प्रमाण है। क्योंकि द्रव्य नहीं पर्याय दोनों को जानते हैं तो ये प्रमाण है। ये प्रमाण का अंश नहीं तो प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, शुद्ध ज्ञान की प्रत्यक्ष अंदर नहीं है। आनंद का भले प्रत्यक्ष हो पर शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष ही नहीं परोक्ष है, इसलिए नहीं भी परोक्ष ही बतलाता है। देखो शुद्ध नहीं शुद्ध ज्ञान का अंश, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है तो उसका भेद नहीं शुद्ध ये भी परोक्ष है। शुद्ध दीवार के नहीं का विषयभूत बदपश्चादी 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र, भगवान चैतन्य शक्ति चैतन्य सामर्थ्य स्वभाव रूप। हमें क्या कहते हो, यह शक्ति तो आत्मा के परोक्ष है। वस्तु की शक्ति है तो परोक्ष है, द्रव्य स्वभाव तो परोक्ष है, वस्तु स्वभाव जी है। पर्याय में पृथक दिखने में आता नहीं तो परोक्ष है। ये प्रत्यक्ष हुई क्या रहे, ये तो एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष ये कहेगा। आनंद की अपेक्षा प्रत्यक्ष है न, शुद्ध ज्ञान नहीं पर की अपेक्षा नहीं, ये अपेक्षा प्रत्यक्ष, बाकी तो है तो परोक्ष ये है।
प्रत्यक्ष तो अंदर स्वसंवेदन नाम का गुण है, तो इससे उसकी दृष्टि करने से पर्याय में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आता है। पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष राग की अपेक्षा नहीं, ये अपेक्षा का है, बाकी तो ये पण परोक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष हम देखते हैं, केवल ज्ञान देख कैसे देखते हैं? शुद्ध ज्ञान। ये तो आया है क्या अनुभव पचक्को मोक्ष मार्ग में आया है कि तमें जो परोक्ष कहता हो तो अनुभव ने प्रत्यक्ष है। श्लोक में क्या श्लोक है अष्टस्त्री का, अनुभव पचक्को, अनुभव प्रत्यक्ष है, तुम तो उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। मोक्ष मार्ग में आया है कि भाई सुन तो सही, कई अपेक्षा से हम परोक्ष कहते हैं। ये नई का ज्ञान जो पूर्ण स्वरूप असंख्य प्रदेशी है ऐसा नहीं देखते हैं। शुद्ध ज्ञान का अंश असंख्य प्रदेश है नहीं देखते हैं। पर वेदन में आनंद आता है, ये अपेक्षा है उसको प्रत्यक्ष भी कहने में आता है। आनंद कोई दूसरा वेदन अपने में वेदन में नहीं है, ऐसा नहीं, ये अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा है। परोक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। ये बीजी बात की तो शक्ति એટલે દ્રવ્ય સ્વરૂપ है, દ્રવ્ય પર્યાયમાં આયા નહીં માટે શક્તિ પરોક્ષ है। हजी तो चलते हैं बात। ये कहा था, पहले कहा था कि शक्ति जी द्रव्य शक्ति रूप है, त्रिकाल ही ये तो परोक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष पर्याय में आया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। क्या कहते हैं? चैतन शक्ति, चैतन सामर्थ्य, चैतन स्वरूप ध्रुव, ये तो पर्याय में परोक्ष है, पर्याय में आया नहीं। ये पंडितों ना लक्षण पर अलौकिक है। नहीं तो गाथा उपाड़े तो लखाण में भी समझने की चीज है। शक्ति तो आत्मा परोक्ष है और उसकी व्यक्ति, हमें देखो कर्म संयोग से मति शुद्धादि ज्ञान उपाय, अंदर पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान पर्याय में है, वो शक्ति तो भिन्न दूर रह गई। अब पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान प्रगट पर्याय में है, वह कथनचित अनुभवभूत होने से देखो प्रत्यक्ष रूपी कहलाती है मति शुद्ध ज्ञान को। मति शुद्ध प्रत्यक्ष जो प्रकट है उसको प्रत्यक्ष भी कहने में आता है, वस्तु तो परोक्ष है होती का। प्राण ये शक्ति जो तिकाल ज्ञान स्वरूप भगवान सत परम प्रभु, उसकी व्यक्ति जो पर्याय में प्रकट होती है, ये मति ने शुद्ध ज्ञान। तो ये मति शुद्ध ज्ञान को कथनचित कई परनी अपेक्षा रखे बिना स्वरूप वो जानते हैं, तो क्या प्रत्यक्ष भी कहने में आता है अपेक्षा से। पाटणी जी बात तो ये विषय भगवान शू करे प्रभु। भगवान तुम इतना बड़ा है कि तेरा पाप अपना और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान, ये तो सदमस के प्रत्यक्ष नहीं, ये भी परोक्ष है। इसलिए शुद्ध नहीं आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष कहलाती है। एकलो केवल स्वरूप एकलो। जब तक जीव इस नई को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान सिद्धांत ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। केवल ज्ञान शब्द पर्याय नहीं है यहाँ। एक ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान केवल ज्ञान, ऐसा पूर्ण स्वरूप उसको जब लोग न जाने है तब तक नई को नहीं जानता, तब तक आत्मा के पूर्ण रूप से ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। ये पूर्ण स्वरूप जो ज्ञान शक्ति ध्रुव है,
उसको जब लग न जाने ત્યાં સુધી જ્ઞાન ને શ્રદ્ધા સચ્ચા है नहीं। है इसने श्री गुरु ने इस शुद्ध नहीं को प्रकट करके उपदेश दिया है, इस शुद्ध नहीं को प्रकट करके स्व का आश्रय दिया है। प्रकट करके हो अपने भी पर्याय में शुद्ध नहीं प्रकट करके पर को प्रकट करने का बताया है। अरे भगवान नी पर्याय भी गंभीर, गुण भी गंभीर, द्रव्य भी गंभीर। अलौकिक बात है भाई। हाँ एकला वाणिया तो व्यापार में घुस गया, नवराश न મળે, पापना धंधा आखो ने पुण्य नहीं क्या तो गुण में पैसा न्या क्या आता था, तो पुण्य हो तो आता ही बराबर, पण राग में घुस गया। आ करूं आ करूं आ करूं। तो पंजाबी भाई बोला, जापानी एम करी है जैन धर्म अनुभूति है, पण वाणिया ने हाथ आया, वाणिया व्यवसाय में घुस गया है। वाणिया એટલે વેપારી, ચાહે તો खोजा हो जो भी व्यापारी कहने में आता है ना, कहीं ना वाणिया नाचे ही वाणिया ऐसा है कहीं नहीं, व्यापार करे थे वाणिया थे, खोजा मुसलमान वो भी वाणिया कहने में व्यापार करते थे। उसमें घुस गया। हमार थी राज ये ऐसा कल्पना करते करते हो जाए तो कल्पना तुम सपना में भी याद आ रही। अरे ऐसे आत्मा को समझना ये माइटी तो निवृत्ति करनी જોઈએ प्रभु। केम के तो विकल्प से भी निवृत्त स्वरूप है, तो फल की निवृत्ति तो स्वरूप है ही, पर फल की निवृत्ति भी हटते नहीं, खरते नहीं, प्रवृत्ति में पड़ा पड़ा पड़ा। तो कहते हैं शूद्र को उपदेश दिया है कि बद प्रसादी 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए, पर्याय है नहीं ऐसा नहीं, और पर्याय बुद्धि रहना चाहिए नहीं। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे, कैसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है, उसका उत्तर देखे हुए का ही श्रद्धान करना सो नास्तिक मत है। जैन मत में तो प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं, परोक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है। प्रमाण माफ करने वाला परोक्ष भी यथार्थ प्रमाण है। समझ में आया? तो जी भावार्थ शब्द है, एमा सूक्ष्मता लगे है। देखे नहीं देखे हुए का श्रद्धान करना ना सीख बात है। जैन मत में प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण माने कि दोनों प्रमाण है, उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है। आगम प्रमाण के अज्ञान हो, भाव शुद्ध ज्ञान है, आगम प्रमाण ये ज्ञान उसको भाव शुद्ध ज्ञान आगम प्रमाण, ये आगम हो, आगम शास्त्र नहीं। भाव ज्ञान जो है परोक्ष है और उसका भेद शुद्ध है। इस शुद्ध की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। पर्याय है, इसका लक्ष्य तो रखना चाहिए, पर बुद्धि छोड़कर द्रव्य की लक्ष्य बुद्धि करना चाहिए। अरे अभी बात हो गए। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष एकांत नहीं करना चाहिए, बस इतना। व्यवहार पर्याय है, गुण गुणी भेद है, पर मात्र व्यवहार का ही पक्ष नहीं करना चाहिए। है उसका ज्ञान करके त्रिकाली का आश्रय करना वो सम्यक दर्शन है। હવે શુદ્ધ नहीं को मुख्य करके कलश का था, उसका कलश है, वो तो टीका का भावार्थ आया, समझ में आया।
है उसका कलश कहेगा विशेष।